नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा आज का ध्यान से देख करके जाना। आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी लेकर के आ चुके हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो को ध्यान से सुनकर के हर भाई बहन जाएंगे और इस मुद्दे पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यहां पर जानकारी ये है कि अब ब्लैक फंगस भी आ चुका है। अभी तक आपने कोरोना सुना, लेकिन अब ब्लैक फंगस क्या है और इससे क्या हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके लक्षण भी बताएंगे, इसकी पहचान भी बताएंगे और इससे बचाव के तरीके भी आपको बताएंगे। तो ब्लैक फंगस का जो कहर है वो कैसा है और ये काफी राज्यों में देखने को भी मिल रहा है। उन राज्यों के नाम भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक बार और बता दें, ये है ब्लैक फंगस, तो हम आपको दिखाएंगे भी, यानी वो उस शरीर में कैसे वो दिखता है, यानी शरीर में हाल कैसा रहता है जब जिसको हो जाता है, तो किस तरीके से ये है। इन लोगों और हालातों में ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, उनके बारे में बताएंगे। और साथ ही ये भी बता दें, कोरोना के साथ में ब्लैक फंगस का जो कहर है वो लोगों की ज्यादा जिंदगियां ले रहा है, तो शरीर में ये कैसे पहुंच जाता है और इससे क्या असर शरीर में पड़ता है वो भी आपको बताएंगे। ब्लैक फंगस कहां पाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ब्लैक फंगस के लक्षण के बारे में सब हम पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वो सब आपको एक एक करके हम बताएंगे। पहचान के लक्षण भी बताएंगे, यानी जिस मरीज को, यानी जिस इंसान को ये हो जाता है वो कैसा दिखता है, उसकी पहचान कैसी होती है, वो हम सब दिखाएंगे। साथ ही यह भी बता दें कि ये इंफेक्शन किन लोगों को होता है, क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है, तो इसके बीच जो कनेक्शन है वो भी हम आपको बताएंगे कि इस फंगस के, यानी ब्लैक फंगस के और कोरोना के, इन दोनों के बीच में क्या जो है यहां पर समानताएं मिलती हैं या क्या एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं, तो जो है मैटर पूरा बताएंगे। कोरोना के इलाज में 3 जो है स्टेरॉइड दवाएं कारगर हैं, ऐसा भी यहां पे बोला जा रहा है। और यहां पर आपको बता दें, एक दवा है आपकी एम्फोटेरिसिन वगैरह, उसकी दवा की मांग भी ये आने के बाद में बढ़ गई है। इन राज्यों में तेजी से फैल रहा है, तो हम राज्यों के नाम भी बताएंगे। जैसे आपको बता दें, ओडिशा है तो वहां पर पहला केस मिला था दोस्तों, उसके बाद दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे तमाम स्टेटों में अब ये फैल गया है। तो अब इसका विस्तार हो रहा है, अब ये रोक लिया जाए तो अच्छी बात है। आगे बता दें इससे बचा कैसे जा सकता है, तो हम यहां पर बताएंगे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस बन रहा है दोस्तों खतरा, और यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, शरीर पर हजारों करोड़ फंगस आ जाते हैं और वहां की जो त्वचा होती है वो सड़ने लग जाती है। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में पूरा विस्तार से आज जानेंगे, एक एक करके चीजों को हम समझेंगे। पहली बात, ब्लैक फंगस होता क्या है, ये यहां पर आप देख लीजिएगा। इसका जो सीधा असर है वो त्वचा पर पड़ता है। आंखों के साइड में अगर आसपास कहीं पर ये आपका फंगस लग गया तो मान के चलिए आपकी आंखें हैं वो चली जाएंगी, रोशनी आंखों की भी चली जाएगी। आप देखिए कितना ये खतरनाक है। क्या है ब्लैक फंगस, जरा जानिए। ये देखिए इंसान की आंख बनी हुई है और ये पूरी सूज गई है, यानी इसमें सूजन आ गई है। और एक बात और आपको बता दें, ये देख लीजिएगा, ये कुछ भी वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, इंसान को पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। अब इसमें देखो लिखा क्या है, ये एक फंगल डिजीज है और इसमें लिखा ये म्यूकार माइकोसिस वगैरह के नाम से फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी होती है दोस्तों। ऐसे मेडिसिन वगैरह वो लोग ले रहे हैं अगर होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रही हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम कर रही हो, तो ऐसे लोगों के होने में चांस इसके ज्यादा बढ़ गए हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल आंखों में होता है, आंखों की रोशनी जाती है। अगर आपको ये कोई कह रहा है तो वो आधी अधूरी जानकारी के साथ में कह रहा है। ये आपके बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर फंगस लग गया वहां से चीजें सड़ना शुरू हो जाती हैं, वहां से त्वचा सड़नी शुरू हो जाती है। अब देखिए लिखा है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उन्हें इसका अधिक खतरा बताया जा रहा है। तो आप ये भी समझ लीजिएगा। और एक बात आपको बता दें, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि किन लोग हैं और किन हालातों में इस फंगस के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है।
तो ब्लैक फंगस में कोरोना के अगर कोई मरीज हैं, डायबिटीज के अगर कोई मरीज हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारी या कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारी से लड़ने की उनके शरीर में क्षमता अगर कम होती है, साथ ही जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही हो, ऐसे भी लोग, और ऐसे लोग जिनमें स्टेरॉइड दवा लेने वाले होते हैं, साथ ही ऐसे भी लोग जो लंबे समय तक आईसीयू में रह रहे हैं, साथ ही ऐसे लोग जो किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वाले हैं। तो इन चीजों को सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इन हालातों में इसके होने की संभावनाएं ज्यादा हो रही हैं। अब आगे बता दें, कोरोना के साथ में ब्लैक फंगस का कहर लील रहा है दोस्तों लोगों की जिंदगियां। तो ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है, जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ब्लैक फंगस इस जो है नाक से फैलता है, ऐसा बोला जा रहा है। ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद जो फंगस है वो हमारे शरीर में पहुंचता है। तो एक बात का ध्यान देना, छूने से ये नहीं, छूने से भी हो जाएगा अगर आप किसी के बॉडी पर है या हाथ पर है कहीं पर भी है, लेकिन ये हवा से फैलता है, ये भी ध्यान रखना। मान लीजिए किसी इंसान को ये आपका ब्लैक फंगस है और अगर इसके बॉडी से या उसकी त्वचा से कहीं पर भी से इंफेक्शन निकल रहा है, फंगस निकल रहे हैं, तो वो फंगस हवा में जा रहा है और हवा के जरिए वो इधर उधर कहीं इंसान के शरीर पर बैठ जाएगा। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है तो वहां से भी ये इंफेक्शन शरीर में फैल सकता है, ये भी ध्यान रखना। यानी अगर इंसान को चोट लगी है, यानी वहां पर त्वचा फटी है या कटा हुआ है, कट लगा हुआ है, या कैसे भी तरह से अन्य तरह से जो लोगों की दिक्कतें हो जाती है, यानी कहीं पर भी अगर घाव टाइप का है तो वहां से इसके फैलने का, इंफेक्शन का खतरा ज्यादा है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला हुआ है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। अब एक बात बता दूं, हम आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, आंखों को क्यों बार बार लोग काउंट कर रहे हैं कि आंखों की रोशनी चली जाएगी। दरअसल आंखें मान लीजिए क्या है, ये घाव टाइप का ही तो है। अब आप पलक झपकते हो, मानी बंद कर लेते हो तो ये सेफ है। अब आंख आप खोल करके कुछ देखोगे तो ये आपके अंदर सब दिखाई देता है, उसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। तो अब आप सोचिए घाव टाइप का ही अंदर है, अब फंगस आया आपके आंख में चला गया, आंख में चला गया, बस वहीं से काम खत्म, सड़ना आंख शुरू हो जाएगी। तो ये आप समझ लीजिएगा, इसमें छोटा सा ये जो सिस्टम है कि फंगस सबसे ज्यादा आंखों पर ये असर करता है, यही एक कारण है। बाकी त्वचा पर बैठेगा, लंबे समय तक बैठेगा, फिर उसके बाद कहीं वो अंदर जो त्वचा को खराब करेगा, फिर त्वचा सड़ेगी, तो उसमें टाइम लगता है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप जो है उसको साफ कर लें या नहा लें या अन्य अन्य तरह से वो चला जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन आंखों में एक बार आंख खुली नहीं, अंदर अगर गया तो फिर वो गया, ये ध्यान रखना। देखिए ब्लैक फंगस कहां पाया जाता है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। ये बहुत गंभीर लेकिन एक जो है रेयर इंफेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खास तौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियां हैं, सड़ी लकड़ियां हैं और कंपोस्ट वाली खाद है, इनमें ब्लैक फंगस पाया जाता है। साथ ही जानिए कितना घातक है अच्छा ब्लैक फंगस, तो इसमें लिखा है म्यूकर यानी फफूंद, साइनस, दिमाग और लिखा हुआ है, और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आंख, दिमाग और पर जो है सीधा बताया जाता है। कहां कहां पर? सबसे पहले नाक, आंख और दिमाग, इन पर सीधा असर, क्योंकि नाक से आप सांस लेते हो तो मान लीजिए हवा में फंगस है, आपने उसको नाक सांस के जरिए खींच लिया, तो लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे अब सांस ही नहीं लेंगे, तो भैया सांस नहीं लोगे तो वैसे भी आप चले जाओगे। तो नाक में हो गया इन्फेक्शन, आंख तो आप खोलोगे ही, देखोगे जरूर, इसको तो रोक नहीं सकते, अब वो आपकी खुलेगी, तो अब वहां से भी इंफेक्शन जाने का खतरा है। ये सब चीजें हैं। और नाक में, आंख में चला गया तो समझ लिया दिमाग तो आपका ऊपर ही बैठा हुआ है, उसमें भी जाने में देर थोड़ी लगेगी। जब आप सांस लेते हो तो जो भी है वो सब पूरे बॉडी में जाता है, खासकर मस्तिष्क में तो वायु जरूर जाती है। अब देखिए संक्रमितों की आंखों तक जो है, आंखें तक निकालनी पड़ जाती है। बताओ ऐसा फंगस है, अगर इंसान संक्रमित हो गया, आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी आंख निकालनी पड़ेगी, नहीं करे की जाएगी तो फिर वो सड़ने लग जाता है पूरा आसपास का एरिया त्वचा का या बॉडी का, तो वो फिर दिक्कत और क्रिएट करेगा। अब देखिए ये भी है, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% लोगों की डेथ भी होती है, ये भी है। कोरोना में तो आपने देखा डेथ का आंकड़ा बहुत कम है, यानी वो फैलता तेजी से है लेकिन जो किल वाला रेशियो है वो थोड़ा कम है,
फैलने की अपेक्षा। लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए 10 लोगों को ये हो गया तो 5 लोगों का मरना तय है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। फंगस आसपास की जो है कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। देखो हमारे शरीर में ये सब क्या है, त्वचा बचा है, आसपास का जो भी है बॉडी में वो थोड़ी छोटी छोटी कोशिकाओं से ही सब मिलकर के बना हुआ है। तो उन छोटी छोटी कोशिकाओं को जो हम देख नहीं सकते इस तरह से, हम देखते हैं तो एक पीस देखते हैं, यानी मांस का टुकड़ा देखते हैं या मांस देखते हैं या बॉडी देखते हैं, जो भी आप समझे, त्वचा देखते हैं, लेकिन उसमें असंख्य कोशिकाएं होती हैं। अब आपको बता दें इसमें यहां पर उनको नष्ट करता है, यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। आप सोचिए ये कितना घातक है। अगर संक्रमित मरीज की हड्डियां तक ये गला सकता है तो इसकी आप ताकत पहचान सकते हो, आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हो। वरना इंसान के जो हड्डियां हैं वो जब इंसान का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार होता तो वहां पर जलाने में भी इतनी आसानी से नहीं जलती हैं। अब आप सोचिएगा, और ये गला देता है, ये नमक के जैसा है, आप समझ लीजिएगा। लेकिन नमक को इससे जोड़ के मत रखिएगा, हम बताते हैं गलाने का एक उदाहरण हम दे रहे हैं उस तरीके से। आगे देखिए, कोरोना के साथ म्यूकर माइकोसिस से जो है ये बढ़ जाता है, जान पर ये खतरा भी इसका बढ़ जाता है, ये भी एक जानकारी है। तो यहां पर जो गलाने वाला मैटर ये यहां पर डिपेंड करता है कि एक आप नमक तो टाइम लेता है किसी भी इंसान को या जीवाश्म को गलाने के लिए, लेकिन यहां पर जो ये आपका फंगस है वो टाइम वाइम नहीं लेता है ज्यादा, ये भी एक खास बात है। तो ये इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन कहीं पर भी हो जाए अच्छी अच्छी चीज को खत्म कर देती है, अरे लोहे को जंग खत्म कर देती है। तो ये फिर इंसान में क्या आखिर क्या कितना दम है। अब आगे देखिए, ब्लैक फंगस के लक्षण हम आपको बताते हैं। शरीर के किस हिस्से में इंफेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं, यह भी ध्यान रखना। त्वचा में अलग और आंखों में अलग, ऐसे करके चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस जो है यहां पर लिखा हुआ है कंजेंशन वगैरह, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर भी हो जाते हैं। अब ब्लैक फंगस के लक्षण में आप ये देख लीजिएगा, एक ग्राफ भी आया है, सिर दर्द, नाक जो है बंद, उल्टी, बुखार, वही सब लिखा हुआ, चेहरे का एक तरफ सूज जाना, चेस्ट पेन वगैरह होना, साइनस होना, और साथ ही साथ मुंह या नाक पर काले घाव। अब ऐसे आप देख सकते हो। अब चलते हैं आगे, आपको बता दें म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण भी हम आपको बताते हैं। तो इसमें लिखा है आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज ना करें। साथ ही ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख जो है अचानक लाल होगी, आंख में सूजन भी आ जाएगी, नजर कमजोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज ना करें, खासकर कोरोना रोगी। ठीक है, ये आप ध्यान देना। आगे बता दें, आंखों और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ में बुखार और सिर दर्द, खांसी और हांफना, खून के उल्टी और साइनोसाइटिस वगैरह, यानी नाक बंद हो या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज हो, ऐसे देखे तो काला काला टाइप का वो म्यूकस टाइप का निकलेगा। अब तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला दिखे जहां चश्मा टिकाया जाता है, दांत ढीले हो जाना, जबड़े में भी कुछ दिक्कत होना, मानसिक दशा में बदलाव, साफ ना दिखे या चीज दो दो दिखे, और आंख में भी दर्द हो, और आपका थ्रोम्बोसिस यानी कोरोनरी वगैरह आर्टरी में थक्का जमना, और नेक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना, त्वचा पर चकते, ये सब लक्षणों में इसके काउंट होते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा। आप पहचान के लक्षण कुछ और भी देख लीजिएगा, जैसे इंसान का जबड़ा होता है, मान लीजिए उसके अंदर जो तालू टाइप का होता है जिसको बोला जाता है, हिंदी जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, कंठ तालू, ये सब जो चीजें होती हैं, तो जीभ के ऊपर का जो हिस्सा यानी दांत के जो जबड़े होते हैं उसके पास में, मान लीजिए इसके इन्फेक्शन हुआ, काला काला बन गया, किसी के आंख के नीचे गाल के टाइप पर हुआ, वहां पर ऐसे इन्फेक्शन हो गया, किसी की आंख में जो शुरुआती लक्षण में आंख लाल हुई, उसके बाद सूजन हुई, ऐसे करके चीजें हो जाती हैं। अब देखिए, चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद हो जाना, नाक बंद होना, नाक के नजदीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस भी पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना, मूवमेंट वगैरह रोकना, ऐसे करके चीजें हैं। तो आप देख लीजिएगा। एक मैसेज और भी है, कोरोना मरीज में मिल रहा है ब्लैक फंगस संक्रमण, डॉक्टर बोले इलाज संभव है। यानी ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? तो बता दें आपको, जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लिया हो उनको ये हो रहा है, काफी देर आईसीयू में रहे हो अगर रोगी तो उनको हो रहा है, ट्रांसप्लांट या कैंसर के अगर रोगी हैं तो उनको हो रहा है, जिनका शुगर लेवल हमेशा
ज्यादा रहता है उनको भी ये हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉइड दवाएं कारगर भी बताई जा रही हैं। एक तो है आपकी डेक्सामेथासोन वगैरह, दूसरी है हाइड्रोकार्टिसोन वगैरह, तीसरी है मेथाइले प्रेडिसोलोन वगैरह। अब ये दवाएं हैं, लेखा ये भी है यहां पर आप देखिएगा कि कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी जो इम्यूनी सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका भी ज्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं अपना इम्यूनिटी लेवल है उसको बढ़ाने पर फोकस करिए, वो आपको कोरोना होने पर भी मदद करेगा, वो आपको ब्लैक फंगस होने पर भी मदद करेगा, आपको नहीं हो जल्दी इसमें मदद करेगा। ध्यान देना, बातों को समझना इन चीजों को। तो यहां पर आप देखना ना हो उसलिए मदद करता है इम्यूनिटी, यानी शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो होना जरूरी है। अब आगे देखिए, यहां पर है एम्फोटेरिसिन वगैरह एक दवा है एम्फोटेरिसिन बी, उसकी मांग भी बढ़ गई है। तो कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एम्फोटेरिसिन वगैरह बी दवा जो है इंजेक्शन टाइप का आता है, उसकी मांग बढ़ गई है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बना रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ इसका आयात भी करने जा रही है, तो यह भी ध्यान देना। अब आगे देखिए, इन राज्यों में तेजी से फैल रहा है जिनमें ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये राज्य शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें, कोरोना के रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। ये जबलपुर से के जो है ठाणे ऐसे लिखा है तक में इस वजह से लोगों की जान गंवानी पड़ रही है। तो देश के कई हिस्सों में इससे मरीज वगैरह भी अब मिलते नजर आ रहे हैं। तो काफी जगह लोगों की डेथ हो चुकी है और काफी जगह ये ब्लैक फंगस के मरीज भी अब मिल रहे हैं। तो अब अलग वगैरह इनके लिए वार्ड भी बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान देना, इनके लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। अब यहां पर ये भी ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें, इससे बचा कैसे जा सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें आपको बता दें कि यहां पर आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, और गार्डनिंग या खेती करते वक्त फूल जो है स्लीव्स हैं यानी जो पत्तियां वगैरह हैं, फूल हैं, इनको वो कुछ भी करने से पहले यहां पर ग्लव्स वगैरह अपने पहन लें, मास्क पहन लें। उन जगहों पर जाने से बचे जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज वगैरह का पानी इकट्ठा हो वहां बिल्कुल भी ना जाए। सड़ने गलने वाली जगहों पर तो बिल्कुल ना जाए। फंगस ऐसी ही जगह पर ज्यादातर समय तक जीवित रहता है और वहीं पर अपना फलता फूलता है, ये आप ध्यान देना। अब आगे यहां पर और भी देख सकते हो, सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही जो एस्टेरॉइड लें, ऐसा भी सलाह है। एस्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही आप लोग करें। शुगर को नियंत्रित रखें। अगर आप कोरोना से ठीक होकर के लौटे हैं और आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर पर कड़ी अपनी निगाह भी रखें, यह भी आपको सलाह है। अब बाकी तो आपको आगे ले चलते हैं। कोरोना के कहर के बीच में ब्लैक फंगस बन रहा खतरा, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे यह फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर भी इलाज हो सकता है, यह भी ध्यान देना। खास बात यह है कि समय पर अगर सब हुआ तो इलाज भी संभव है। इलाज में थोड़ी सी भी देरी अगर हो जाएगी तो मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां से फंगस वगैरह यानी फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है, क्योंकि वो फिर इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। तो इन्फेक्शन का साफ तौर पर यही होता है कि जहां पर जिस शरीर में इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, तो वो या तो खत्म हो जाए, दवा से रिकवर हो जाए अगर उस लेवल का है। अगर रिकवर नहीं हो सकता, ज्यादा फैल चुका है, तो फिर ऐसे में वहां पर त्वचा उतनी काटनी पड़ती है, अंग हटाना पड़ता है, तभी आगे इंफेक्शन नहीं बढ़ता। अब आगे देखिए, शरीर पर हजारों करोड़ फंगस यानी हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून खाता है। और यहां पर म्यूकारमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है और यह घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। तो यहां पर एकमात्र उपाय, अब एक और मैसेज आपको हम जाते जाते दिखा देते हैं। एक भाई ने लिखा, सुप्रभात भाई, मैं सीमा चौधरी। बहन ने लिखा
कि मध्य प्रदेश के जिला सिवनी के ग्राम जैतपुर कला के केंद्र नंबर 2 में सहायिका पद पर 11/11/2009 से सेवा में हूं। अभी मेरा ग्राम में केंद्र 1 पद पर खाली हुआ है, जिसमें भर्ती के लिए फॉर्म भर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि उसमें मेरा हो जाएगा कि नहीं। सहायिका के अनुभव के कितने अंक मिलेंगे, कृपया मुझे चयन प्रक्रिया को विस्तार से बताने की कृपा करें सुबह के वीडियो में। देखो, भर्ती चयन प्रक्रिया विस्तार से जब चाहो आप तब नहीं मिल पाती है। सरकारी आदेश जब आते हैं तब दिखाए जाते हैं, उसके बाद में या पहले ये जब किसी को चाहिए होती है तब वो तुरंत पूरा हम भर्ती प्रक्रिया समझा दें, ऐसा संभव नहीं है। तो आप जो है, जो भी आपको मिलना है, जो भी आपका प्रमाण पत्र या जैसे इनका कहना है बीपीएल कार्ड बना है, अनुसूचित जाति की है, प्रमाण पत्र बना है, बीए पास है, 12 साल का अनुभव है, तो आपको अनुभव के मिलेंगे। वो भी है सहायिका पद पर आप हो तो यानी उसका मिलेगा, वही अनुभव आपका सहायिका पद पर हो तो वो उसमें जो मिलना होगा 10-5 जो भी अंक जितने होंगे प्रावधानित वो मिलेंगे। और आपका होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड इस बात पर नहीं करता कि आप हमसे पूछें हम बता दें। आपके वहां और भी तो लोग होंगे, कोई आपसे बेटर होगा तो शायद उसका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आप सोचिएगा, लेकिन गांव में आपकी प्राथमिकता रहेगी अगर आप सहायिका पद पर हैं और फिर आपने भरा है तो ये बात का ध्यान देना, क्योंकि उनको वरीयता मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बहनों तक ये सच्ची जानकारी को भेज दीजिएगा, वो भी सजग हो जाए इस मैटर को लेकर के। ब्लैक